मोहम्मद रिजवान वनडे और T20 के कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान मुकर्रर। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें यंग टैलेंट को मौका देना होगा, डोमेस्टिक क्रिकेट को अहमियत देनी होगी। PCB चाहता है कि बाबर आजम फॉर्म में वापस आएं। इंग्लैंड के खिलाफ जीत में सिलेक्शन कमेटी का बहुत हाथ है। PCB ने दौरा ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह दौरा ऑस्ट्रेलिया में शामिल हैं, जबकि दौरा जिम्बाब्वे में तीनों को आराम दिया गया है। वनडे स्क्वाड में पहली बार आमिर जमाल, अरफात मिन्हास, फैसल अकरम, हसीबुल्ला, इरफान नियाजी और साइम अयूब को शामिल किया गया है। दौरा ऑस्ट्रेलिया में जहादात खान और सलमान आगा T20 स्क्वाड में पाकिस्तान की पहली बार नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे और 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। दौरा जिम्बाब्वे में भी 3 T20 और 3 वनडे मैचेस होंगे। दुनिया अब अपनी जिम्मेदारी को मजीद नजरअंदाज नहीं कर सकती। कई दहाइयों से भारत के जाबिराना हथकंडों के बावजूद कश्मीरी अवाम अपनी आज़ादी की जद्दोजहद पर कायम है। आलमी बिरादरी भारत को मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों को रोके। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का यौम सियाह कश्मीर पर आलमी बिरादरी को पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कश्मीरी अवाम की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा कि 77 साल कबल आज ही के दिन भारत ने श्रीनगर पर अपनी फौज उतार कर कश्मीर के एक बड़े हिस्से पर कब्जा किया। भारत 5 अगस्त 2019 से मकबूजा कश्मीर पर गिरफ्त मजबूत करने के लिए यके बाद दीगर इक़दाम कर रहा है। पाकिस्तान कश्मीरियों की मुकम्मल इखलाकी, सिफारती और सियासी हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का आलमी बिरादरी से कश्मीरियों के हुकूक के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील। कहा कि कश्मीर का मुस्तकबिल रोशन है, यकीन है कि जबर के खिलाफ डटे कश्मीरियों की कुर्बानियाँ ज़रूर रंग लाएंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सेक्युलर स्टेट के दावेदार होने के बावजूद भारत कश्मीरी अवाम के हक़ खुदरादियत को तस्लीम करने से कतराता है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का मसला कश्मीर के अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों और कश्मीरी अवाम के उमंगों के मुताबिक हल पर जोर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खित्ते का अमन मसला कश्मीर के हल से वाबस्ता है। भारत की जानिब से आने वाली स्मॉग ज़दा हवाओं से लाहौर और गिरदोनवा के औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स में गैर मामूली इजाफा। इतवार की सुबह लाहौर की फ़ज़ा में आलूदगी रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गई। पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 700 रिकॉर्ड। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। माहिरीन की जानिब से लाहौर की फ़ज़ा इंतहाई हद तक ख़तरनाक करार देने के बाद महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौल पंजाब ने स्मॉग अलर्ट जारी कर दिया। आलूदा हवा नई दिल्ली, चंडीगढ़ और अमृतसर से लाहौर में दाखिल होगी। शहरियों को खुली जगह पर मास्क के इस्तेमाल, बच्चों को बाहर खेलने से रोकने और ज़्यादा स्मॉग ज़दा इलाकों का सफ़र न करने की हिदायत। महकमा मौसमियात ने बारिश न होने के बायस फ़ज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफे का खदशा ज़ाहिर कर दिया। लाहौर में आलूदगी में इजाफे के बायस आंख, नाक और गले की बीमारियां फैलने लगीं। तिब्बी माहिरीन का लाहौर के शहरियों को मास्क पहनने, गैर ज़रूरी तौर पर घरों से बाहर ना निकलने, पानी ज़्यादा पीने और चेहरे को बार बार धोने का मशवरा। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि शहरी मोटरसाइकिल और गाड़ी चलाते हुए एहतियात बरतें। लाहौर और गिरदोनवा में माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी। 24 घंटों के दौरान फसलों को आग लगाने पर 17 अफराद गिरफ्तार और 20 लाख रुपए जुर्माने किए गए। 21 अफराद को नोटिस और 20 अफराद के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने मज़ीद 4 इंडस्ट्रियल यूनिट्स गिरा दिए। धुआं देने वाली 234 गाड़ियों के चालान किए गए। 5 लाख रुपए के जुर्माने और 72 गाड़ियाँ कब्जे में ली गईं। लिया में 6, शेखुपुरा में 1, रावलपिंडी में 4 भट्टे गिरा दिए गए। पंजाब की सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि शहरी स्मॉग ज़दा किसी भी सरगर्मी की 1373 पर फौरी इत्तला दें। स्मॉग से बचना हर शहरी का हक है। पेशावर के इलाके हयाताबाद के कारखाने में कल से लगी आग पर काबू पा लिया गया। कूलिंग का अमल जारी, कुछ हिस्सों में आग बुझाने का काम जारी है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कारखाने की इमारत का एक हिस्सा गिर चुका, जबकि दूसरा हिस्सा गिरने का खदशा है। टिश्यू पेपर और डायपर बनाने वाले कारखाने में आग बुझाने की कोशिशें गुज़श्ता 26 घंटों से जारी हैं। मुख्तलिफ अजला की फायर ब्रिगेड की 25 गाड़ियाँ और 100 से ज़्यादा रेस्क्यू एहलकार शरीक हैं।
साबिक गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली ने पेशावर हयाताबाद के कारखाने में लगी आग पर काबू पाने में ताखीर को सूबाई हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा कि इंतहाई अफसोस का मकाम है कि फैक्ट्री में आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दहशतगर्दी से सूबा बचा ना सके ना आग से हालात काबिल तशवीश हैं। वफाक हुकूमत से सूबे की रेस्क्यू गाड़ियाँ और लोग रिहा करने की अपील। कहा कि वज़ीर आला शायद हादसात से बचने के लिए रेस्क्यू गाड़ियाँ लेकर गए। क्यों एक सूबे से दुश्मनी कर रहे हैं? वफाक को सूबे की गाड़ियाँ छोड़ देनी चाहिए। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के सदर से मुलाकात। GT रोड की तामीर नौ के मंसूबे में सरमायाकारी की दावत दी। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने के कर्ज प्रोग्राम में मदद की ख्वाहिश का इजहार। चीन के नायब वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगज़ेब का पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ मुतारिफ करवाने के फैसले का खैर मकदम। करेंसी स्वीप मुआहदे की हद को बढ़ाकर 40 अरब चीनी युआन करने की तजवीज़। वज़ीर ख़जाना से मुलाकात में गूगल के नायब सदर करण भाटिया ने रेगुलेटरी, कानून साजी, कनेक्टिविटी और माली मसाइल पर भी रोशनी डाली। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर ख़जाना ने कहा है कि वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान को कर्ज नहीं ग्रांट देगा। तमाम रेटिंग एजेंसियां कह रही हैं कि पाकिस्तान दुरुस्त मुआशी समत पर गामजन है। टैक्स के लिए किसी को हरासा नहीं किया जाएगा। नॉन फाइलर गाड़ियां और जायदादें नहीं खरीद सकेगा। नॉन फाइलर से मुतालिक हमें कानूनी कवर की ज़रूरत है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी ने कल 1 बजे फुल कोर्ट इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास 8 नवंबर को होगा। चीफ जस्टिस की हिदायत पर सुप्रीम कोर्ट में तमाम कोर्ट रूम्स में लाइव स्ट्रीमिंग सर्विस फराहम करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक लाइव स्ट्रीमिंग की सर्विस साइलिन की रजामंदी से मशरूत होगी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी साइलिन भी अपने मुकदमात की समाअत बराह रास्त देख सकेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के चेयरमैन भी बन गए। जजेस कमेटी की भी तश्कील 9 कर दी गई। जस्टिस मंसूर और जस्टिस मुनीब को जजेस कमेटी में वापस ले आए। साबिक चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के बाद जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन खान को शामिल किया था। सुप्रीम कोर्ट के एसपी सिक्योरिटी को हटा दिया गया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी सुप्रीम कोर्ट की मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। वहां मौजूद यूट्यूबर ने उनकी तस्वीर बनाई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सिक्योरिटी स्टाफ को बुलाकर पूछा, एसपी सिक्योरिटी कहां है? चीफ जस्टिस को बताया गया कि एसपी सिक्योरिटी सरकारी मीटिंग के लिए गए हैं। चीफ जस्टिस ने एसपी सिक्योरिटी का सुप्रीम कोर्ट से ट्रांसफर का हुक्म जारी कर दिया। नए एसपी सिक्योरिटी ने सुप्रीम कोर्ट सिक्योरिटी का चार्ज संभाल लिया। मखसूस नशिस्तों के मामले में जब तक इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी नहीं करता हम कुछ नहीं कर सकते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक का मौक़िफ़। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में बातचीत करते हुए कहा कि जो अरकान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जा चुके हैं वो पिछली तारीखों में जाकर किसी और पार्टी में कैसे शामिल हो सकते हैं। अब इलेक्शन कवानीन में तरमीम भी हो चुकी है जिसके मुताबिक वो ऐसा नहीं कर सकते। अगर सुप्रीम कोर्ट आइन तब्दील कर सकती है तो क्या ये हक पार्लियामेंट को नहीं? प्रोग्राम जिरगा आज शब 10:05 पर जियो न्यूज़ पर पेश किया जाएगा। पीटीआई की लीगल टीम में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की सहूलियात से मुतालिक फैसल चौधरी एडवोकेट की जानिब से दायर दरखास्त ने नया पेंडोरास बॉक्स खोल दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने पीर को नई दरखास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। कहा कि हफ्ते को दायर होने वाली दरखास्त पुरानी पावर ऑफ अटर्नी की बुनियाद पर दायर की गई है। ये दरखास्त हमारी लीगल कमेटी की हिदायत पर दायर नहीं की गई। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई के लिए आलमी सतह पर लॉबिंग हो रही है। बानी पीटीआई को 2018 में भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। मौलाना फजलुर रहमान की बड़ी खूबी ये है कि वो बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करते। शर्जील मेमन का कराची में जाम सादिक पुल के साथ BRT येलो लाइन का दौरा। शेर अफजल मरवत ने कहा है कि उनकी राय है कि वज़ीर आला अली अमीन को एहतजाजी मुजाहरों से अलग करें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने जो कुछ करना था वो कर लिया।
अली अमीन को एहतजाजी मुजाहिरों से अलग किया जाए, रहनुमा PTI शेर अफजल मरवत का मुतालबा। कहा कि PTI क़यादत के पास एहतजाज के लिए मुनज़्ज़म हिकमत अमली नहीं है, बानी PTI की रिहाई के लिए इक़दाम नहीं किए जा रहे। मुखालिफिन के मुंह में ये बात नहीं डालनी कि एक सूबे ने दूसरे सूबे पर चढ़ाई की। बुशरा बीबी सियासत में नहीं आ रही। इसराइल ने हमलों का असर बढ़ा चढ़ा कर पेश किया, उसे कम दिखाने की कोशिश भी गलत होगी। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई का इसराइली हमलों पर पहला रद्द-ए-अमल। सेहूनी हमलों में शहीद फौजियों के अहले खाना से गुफ्तगू में कहा, सेहूनी हमारी ताकत, सलाहियत और ईरानी कौम के अज़्म को नहीं जानती, हमें ज़रूर उन्हें समझाना होगा। ईरान पर इसराइली हमले के बाद सलामती काउंसिल का इजलास कल तलब, ईरान ने इजलास बुलाने की दरख्वास्त दी है। इसराइली दारुल हुकूमत में इसराइली फौजियों पर तेज़ रफ्तार ट्रक से हमला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हमला बस अड्डे के करीब किया गया। 40 जख्मियों में से बेशतर अपने बेस को जाने वाली फौजी हैं। जनूबी लेबनान में हिज़्बुल्लाह के हमलों में 4 सेहूनी फौजियों की हलाकत की तस्दीक हो गई। गाज़ा और लेबनान के लिए 16वीं इमदादी खेप रवाना, 200 टन इमदादी सामान बजरिया सड़क भेजा जा रहा है। तर्जुमान NDMA के मुताबिक इमदादी सामान सर्दियों के लिए फैमिली टेंट और गर्म कंबलों पर मुश्तमिल है। सामान रवानगी की तकरीब में फ़लस्तीनी और लेबनानी सफ़ीर की भी शिरकत। हंगामी इमदाद पर पाकिस्तानी अवाम और हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। अक्टूबर खत्म होने को आ गया। कराची और ज़ेरीन सिंध में खुनकी के बजाय गर्मी का राज। आइंदा 2 से 3 रोज कराची में दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री तक, जबकि हैदराबाद, मीरपुर खास, उमरकोट, सजावल और ठट्टा में 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की तवक्को है। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके जमालदीन वाली में पुलिस का जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन जारी। ताज़ा झड़प में 2 घंटे फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू मारे गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक हलाक डाकुओं की शनाख्त बदला मंगलानी और कासिम चाचड़ के नाम से हो गई। दोनों डाकू पंजाब पुलिस के कांस्टेबल अकबर और सिंध पुलिस के ASI अमानुल्लाह अबरो के कत्ल में मुलविस थे। डाकुओं के कब्जे से असलहा और मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने पुलिस टीम की कारकर्दगी को सराहा। पाकिस्तान के दौरे पर मौजूद दीनी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक का फैसलाबाद में इज्तिमा से खिताब। इज्तिमा में अवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने खिताब में कहा, अल्लाह ताला फ़िरका बंदी से मना करता है। मेरा मकसद लोगों को मिलाना और अल्लाह की तरफ बुलाना है। जो लोग मुझसे इख्तलाफ रखते हैं, मुझे उनसे कोई मसला नहीं। हमारे दरमियान जो बातें यकसां हैं, उस पर अमल दरामद करना चाहिए। शिमाली गजा में इसराइल ने नस्लकुशी तेज कर दी। बैत लाहिया में 5 घरों पर इसराइली बमबारी, कमसिन बच्चों समेत 42 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी हो गए। बमों से बचने वाले शदीद भूख से नीम जान रह गए। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा कहती हैं कि इसराइली नस्लकुशी से गजा की पूरी आबादी को मौत का खतरा है। शिमाली गजा के बच जाने वाले आखिरी चंद अस्पतालों में से एक कमाल अदवान से इसराइली फौज के निकलने के बाद तबाही के मनाजिर। अमला अगवा कर लिया गया। बच्चों, औरतों समेत कई अफराद अस्पताल के अंदर कत्ल कर दिए गए। वार्ड्स और एम्बुलेंसेस तबाह। इसराइली दहशतगर्दी के आगे डायरेक्टर हसाम अबू सफिया साथियों के साथ डटे रहे। इसराइल ने 8 साल के बेटे को कत्ल करके सजा दी। अबू सफिया ने शहीद बेटे की नमाज जनाजा खुद पढ़ाई। फर्क जज्बात से आंखें छलक पड़ी। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 25 क्रिकेटर्स के लिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का ऐलान कर दिया। शाहीन शाह आफरीदी की A से B कैटेगरी, जबकि हारिस रऊफ की B से C कैटेगरी में तनज़ुली। शान मसूद की B कैटेगरी में शमूलियत कप्तानी बरकरार रहने से मशरूत। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की A कैटेगरी बरकरार। सरफराज अहमद, इमामुल हक, इफ्तिखार अहमद, फ़खर जमान, मोहम्मद नवाज, हसन अली, उसामा मीर और इमाद वसीम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं। साजिद खान C कैटेगरी में जगह हासिल कर सके।